Good morning, students. How are you? Welcome to online Sanskaram classes. I'm Vijay. Students, today we will start the 8.1, but this is the new topic. This is the topic trade and types. This is our topic, and that is topic related to personalities, but it is completely different because it's different categories to decide about the personalities, and this topic is classification by J.H. Sheldon. And in this type or traits we are going to discuss about the personality, that is the personality yani William Herbert Sheldon classified personality a combination of athlete abilities and physique और बॉडी बिल्ड मीन्स जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक में जिन पर्सनैलिटीज़ की बात करी जाएगी उनकी जो एबिलिटीज़ होंगी वो होंगी आपकी कम्बिनेशन ऑफ एथलीट। जो एथलीट होता है, जो स्पोर्टी पर्सन होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, उसकी एबिलिटी, उसकी फिजिक और उसकी बॉडी बिल्डिंग के बेसिस पे यहाँ बात करेंगे हम इन टॉपिक्स पे। This is the main criteria of this classification, and in this classification in William Herbert Sheldon discuss about the physique or personality of athlete or player in three categories. Already they have divided in three categories. They will be divide all the personalities. Students, these three categories divide in three parts, and these we can say three type, and all three categories, all the personality in including three categories, whatever the type of sports person. And William Herbert Sheldon classification, the first category, that is the endomorph, second is the mesomorph, and third is the ectomorph. So these three categories, and let's discuss about all three categories one by one. This is the first endomorph.
and endomorph category में these individual have short leg and arms in this category, and these are round physique. Their limb are very short because of its adequate tissues, and the upper body of arm and leg in lower body are significant very thicker than lower part. जो अपर बॉडी होती है बेसिकली इनकी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें एडिक्यूट टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगे, और वो जो लेग पार्ट हैं इतने हेल्दी हैं कम से कम, तो वो क्या होते हैं उनके वो थिकर होते हैं कंपेयर टू लोअर. अपर बॉडी चेस्ट आर्म ये बहुत थिक होती है. दूसरा इसमें जो एक और बेसिक चीज़ आई है हमारी वो कि इट इज़ वेरी हार्ड वर्कर. ये जो होते हैं ये वर्कआउट करते हैं, और बट इट इज़ वेरी टफ आई कैन से, और वेरी टफ टास्क टू रिड्यूस द वेट इन दिस कैटेगरी. यानी जो हमारा एंडोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ में जो आपकी वेट डिक्रीज़ करने की या वेट को लूज़ करने की जो वो होती है वो बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किल है एंडोमॉर्फ कैटेगरी के लिए. एंड दे हैव सॉफ्ट बॉडी, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी होते हैं, थोड़े मोटे फुलफुले से होते हैं. दे हैव आई कैन से दे हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क कैटेगरी लाइक wrestling या वी कैन से पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग. तो ये कौन सी हुई, ये इस टाइप की चीज़ें हुई वेट कैटेगरी. यानी वो बहुत वेट तो कैरी कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बियर द वेट फॉर ए लॉन्गर टाइम. अब ऐसे वाले जो होते हैं इनकी कौन सी हाइट होती है, छोटी हाइट होती है जिसमें वेट लिफ्टर मिलेंगे, पावर लिफ्टर मिलेंगे आपको. और इन छोटी हाइट में एडिक्यूट टिश्यूज़ जो हैं दे प्ले वेरी वाइटल रोल. तो सबसे पहले पहली क्वालिटी है इनकी ये शॉर्ट लिम्स. राउंड फिजिक होती है ऊपर से भी, यानी गोलू मोलू होते हैं, मोटे होते हैं. और सबसे बेसिक चीज़ ये जो आपकी होती है इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है. सी स्ट्रेंथ्स देखो, एक तो हमने बताया कि भाई ये किस टाइप की बॉडी फिजिक होती है. इनकी जो कैपेसिटी होती है, दे हैव ए कैपेसिटी ऑफ हाई फैट स्टोरेज एंड बिकम फैटी इजीली. यानी इनकी जो होती है वो बहुत ऐसी हाई स्टोरेज फैट को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से ये जल्दी फैटी हो जाते हैं. दैट्स वाई दे कैन नॉट डिक्रीज द वेट. means it is very tough to decrease the weight for endomorph. And one more thing that is very important, they have pear shape body. यानी इनकी जो बॉडी होती है वो pear shape होती है. अब pear जो होती है वो कैसी होती है, pear की अगर हम शेप की बात करें तो एक तरीके से समथिंग कुछ इस टाइप की pear होती है. यानी जो नीचे से ऐसी होगी ब्रॉड और ऊपर से आपकी बॉडी पतली होगी. और इस बॉडी को हम बहुत अच्छी नहीं मानते सही मायनों में अगर देखा जाए तो.
बिकॉज ये जो बॉडी होती है हमारे लिए थोड़ा सा आगे वाली एज में जो होती है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, बिकॉज लोअर बॉडी बहुत वैसी हो जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिजिक these two events are very suitable or important event. One is the weightlifting, another is the powerlifting, because these are event performed for a particular time period. And suppose we can discuss about the rest of sports period. So sports required high level of agility and speed, and which is very impossible type of things for endomorph, because he is very फैटी. तो उसके लिए एजिलिटी और स्पीड प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल है एंड्योरेंस पर्सनैलिटी के लिए. इसलिए जो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग है वो कुछ सेकंड की एक्टिविटीज़ होती है. मीन्स व्हेन दे हैव टू कैरी द वेट फॉर ए पर्टिकुलर सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, देन इनफ. आफ्टर दैट दे रिलीज द वेट, वो छोड़ देते हैं वेट को. तो इसीलिए, और एक और चीज़, जो इनकी हाइट है, बिकॉज हमने बोला शॉर्ट हाइटेड, तो ये जो शॉर्ट हाइटेड पर्सन है इनके लिए वेट को ऊपर लेके जाना इट्स इजी. इन्होंने वेट कैरी किया और ऊपर लेके गए. तो अगर इनकी हाइट ज़्यादा लंबी होगी तो इनको वेट बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा. इसलिए इनको क्या फ़ायदा है कि इनकी हाइट कम होती है, इसलिए हाइट का कम का फ़ायदा उठाते हैं और वेट बस थोड़ा ऊपर यहाँ लेके जाएंगे. बहुत लंबी बॉडी नहीं है, टॉल नहीं है, इस वजह से वेट ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे और वेट को फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा. तो इनके जो कम हाइट है और एडिक्वेट टिश्यूज़ हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में. दैट्स वाई दिस इज़ द सुटेबल इवेंट फॉर द एंडोमॉर्फ, वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग. नाउ लेट्स गो फॉर strengths. In second topic, this is the mesomorph personality, and in this personality, actually according to William Herbert Sheldon, this is the best personality. But how? I will be going to explain. In mesomorph category, first is the athlete physique. This is the main quality of this personality. And athlete body, those mesomorph personality have the athlete physique and balance composition, that is the related to the muscle mass and physique. It's depend on the bony structure also. So they have able to increase the muscle size very easily, and they can make the physique body according to interest. Means यहाँ अगर हम बात करें mesomorph जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं इजीली. मतलब मसल मास दे कैन वांट टू इंक्रीज तो इजीली और क्विकली दे कैन इंक्रीज. दे वांट टू डिक्रीज तो डिक्रीज भी कर सकते हैं उसको. और नेक्स्ट इनका जो दिया हुआ है इसमें थिक बोन एंड मसल. इनकी जो मसल होती हैं वो बहुत थिक होती हैं और इनकी जो बोन्स के साथ साथ जो मसल्स हैं, मसल साइज और शेप, दे कैन इंक्रीज दी शेप और साइज ऑल्सो वेरी इजीली ऑफ मसल्स. एंड दे हैव दी ब्रॉड शोल्डर एंड ब्रॉड चेस्ट. इनकी जो होती है, जो शोल्डर और चेस्ट होते हैं दोनों बहुत ही लार्ज और ब्रॉड होते हैं. एंड they are physically capable to do any kind of activity, and they are very aggressive in games activities, and they have enough strength, agility and speed, and which is we have required in each and every games and activity specially. So these three qualities in mesomorph: enough strength, agility and speed. And with the help of all these things, we can say like they have lot of power to perform the any kind of activity, and with the help of the appropriate physique, height and fitness, with the help of all these keys,
they can perform all the games and sports. That's why this is the best personality and physique, because they have appropriate height, they have appropriate facts required according to the activity, games and sports. So that's why they can decrease or increase the weight, and they are taking interest in each and every games. And if we can talking about these type of characteristics, they make them strong, and these are the top sports person in this sports. They maximum people match with this personality, that is mesomorph, like tennis player, badminton player, volleyball player, basketball player, football player, swimmers, horse riders. You can see all these image, फिजिक इमेज, बिल्कुल अगर उनको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये सारी जो भी क्वालिटीज़ हैं ये आपको इन, और इवन एथलीट्स, दोज आर शॉर्ट एथलीट, जो आपके शॉर्ट डिस्टेंस एथलीट होते हैं, लाइक 100 मीटर, 200, 400, 1500 मीटर, that is also belong from the mesomorph type of personality. So these personality very attractive and very effective also in each and every activities, and they never think about the any kind of hesitation, and they enjoying the sedentary lifestyle also, and they have the capacity to take high calorie diet also. So these athlete personality very impactive in according to in each and every activity, and they have great impact or great strength for playing all these activity. It's not a issue that they are belong from any kind of activity. They can play anything on the sports, and they have great confidence level or physique for sound and balance physique, and with the help of body shape and fitness they can perform the activities. Strengths, ectomorph. This is the last body type of William Sheldon, we can say classification, and in this ectomorph image or personality, person have slim body, this is the main thing, and tall height, yani they have the slim body and tall height, and the muscle mass, all we can say that is very less, and they are look like a weak type of person, slim trim person, and they cannot gaining the weight. This is very tough, I can say, or this is very difficult thing to gaining the weight for these people, and that's why they are look like slim trim and lack of muscle mass. This is the main thing, but they don't have the strength, we can say, to perform like speedy work. स्पीडी वर्क के लिए उनके पास इतनी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती है, बिकॉज दे आर लेस मसल मास, जो सबसे मेन चीज़ आई इनकी. अब मसल मास होगा तो बॉडी के अंदर स्पीड और स्ट्रेंथ आएगी, बट दे डोंट हैव बोथ थिंग्स. अब इस सिचुएशन में इनके लिए क्या हो जाता है कि दिस इज़ वेरी टफ टू चूज़ द एक्टिविटीज़, यानी विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वेरी यूजफुल for this type of personality. But they have one more very positive things, they have a quick metabolism. इनका जो metabolism होता है वो बहुत ही quick होता है to just burn the fat. That's why they are not fatty type of people. ये fatty people नहीं होते due to the active metabolism. दूसरा, they have the enough endurance. अब मेटाबॉलिज्म इनका जो बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से फैट जो है वो स्टोर नहीं हो पाता, तो इनके पास एंड्योरेंस पावर होती है. जो एंड्योरेंस है दैट इज़ वेरी इनफ एंड्योरेंस टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़, विच एक्टिविटीज़ रिक्वायर द एंड्योरेंस एबिलिटी, दैट इज़ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज़. लॉन्ग डिस्टेंस स्पोर्ट्स होते हैं लाइक
3000 meter running, and steeplechase also there, 5000, 10,000 meter, cross country, marathon, road race you heard about. So all these events required the great endurance, and because they people have lean muscle mass as well as they are tall and slim, and they are enough endurance to perform all these activities. If you want to see the international athletes, those are long distance athletes, यानी जो लंबे डिस्टेंस के लिए भागते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं, उनकी मेन चीज़ क्या है? स्लो एंड लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स दे डिक्रीज द स्पीड एंड दे इंक्रीज द एंडोरेंस, यानी वो अपनी जो क्षमता है उसको तो इंक्रीज कर लेते हैं और जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर लेते हैं. दैट्स वाई दे कैन कंप्लीट द टास्क. इट्स वेरी important thing for these athletes, and because they can perform these activity in continue manner. लॉन्ग डिस्टेंस वर्कआउट है, जो भी ये हमने इवेंट देखे, ये सब इवेंट क्या है, इनमें कंटिन्यू आपको रन करना होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए. तो ये कंटिन्यू वर्कआउट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड दे हैव इनफ एंड्योरेंस. तो ये हमारी जो लास्ट इमेज हुई एंड्योरेंस. अब अगर हम देखते हैं इन्हीं इमेज को जो हमने तीनों पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी एंडोमॉर्फ, फिर हमने पढ़ी मेसोमॉर्फ और थर्ड इज दी एक्टोमॉर्फ. इन तीन में क्या है? पहली जो हमारी एंडोमॉर्फ इमेज है, एंडोमॉर्फ पर्सनैलिटी में क्या होता है? शॉर्ट हाइट, शॉर्ट लिम्स एंड फैटी बॉडी, जो बॉडी फैटी होती है. Mesomorph, that is enough height, appropriate body balance, as well as they have the shape in muscle mass, and they look like smart personality, and they have appropriate strength, agility, speed. This is the quality. And now third is the ectomorph. Ectomorph, slim person, lean muscle mass, tall height, and they are able to perform long distance activities. तो ये एक्टिविटी अगर आप ये बॉडीज़ देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है उसमें जो भी इमेज है, जो ये पर्सनैलिटी है ऐसी दिखती हैं दिखने में, उनके जो इवेंट्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी फिजिक है वो उन एक्टिविटीज़ में कहीं ज़्यादा बेटर कर सकती है. तो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू कैन ऑब्जर्व इन your surrounding as well as in the international sports world also you can observe. Now we are going to discuss the next topic, that is the Jung's classification. C.G. Jung's classification we are going to discuss. This is also a different kind of personality type of topic, and after that we will discuss the big five theory personality. Strengths. This is the Jung classification. Yes, C.G. Jung classification, and these classification based on that some qualities, and this personality especially based on the social ability characters. Means जहाँ हम ये टॉपिक्स की बात करेंगे, इन जो पर्सनैलिटी के ऊपर जो C.G. जंग्स ने वर्क किया है वो किस लिए किया है कि जो सोशल एबिलिटीज़ के बेसिस पे इन तीन पर्सनैलिटी को उन्होंने डिवाइड किया है. अब ये दीज थ्री पर्सनैलिटीज़, फर्स्ट इज़ द इंट्रोवर्ट, सेकंड इज़ द एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड इज़ द एम्बिवर्ट. अब ये जो तीन इमेज हैं इन पे जो काम किया उन्होंने वो किस तरीके से किया? सबसे बेसिक चीज़ है जब उन्होंने बात करी है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की. तो now let's discuss about the introvert. These person who share characteristic and such as like shyness, social withdrawal, tendency to less talk. अब ये यहाँ बात आ रही है उसकी किस चीज़ की? उनकी अपनी वो चीज़ें शेयर हो रही हैं, वो कैरेक्टर शेयर हो रहा है कि किस टाइप का जो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. और that is not a issue about the quality or disquality.
कि उनके अंदर वो जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का कैरेक्टर है। यहाँ उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, लाइक शाइनेस। सबसे पहली चीज़ जो आई है यहाँ इनकी, वो आई है शाइनेस। अब सबसे पहले अगर हम बात करें शाइनेस की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा शाइनेस है, यानी हेजिटेशन है, वी कैन से। अब सोशल विड्रॉल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोसाइटी से कटे हुए रहते हैं, एंड दैट इज़ द लेस टॉकेटिव। तो लेस टॉकेटिव ऑल्सो। अब ये क्या है, यानी कम बातचीत करने वाले हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सच पर्सन seem to the self-confident or unable to adjust easily in society। यानी वो सबसे पहली चीज़ जो आएगी उस पर्सन के अंदर वो आ रही है सेल्फ, एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो वो दिखा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, दे आर अनएबल टू एडजस्ट इन सोसाइटी, दे आर नॉट मीन्स इजीली एडजस्ट इन दिस सोसाइटी। और सेल्फ क्रिटिकल तो हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप में ही रहने वाले लोग हैं, दैट्स वाई दे कैन नॉट एडजस्ट इन सोसाइटी और सोसाइटी फ्लेम वी कैन से, और सोशल सिचुएशंस दे आर नॉट रेडी टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स फेस वेरी इजीली। और इस वजह से जो सबसे बेसिक चीज़ आई, दे आर यू ना सेंसिबल। और इसके अलावा जो इनकी जो चीज़ें हैं, यानी हमने किन चीज़ों पर काम किया, शाइनेस है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, इट्स नॉट ए बैड थिंग, लेकिन बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं है ये, लेकिन शाइनेस बहुत लोगों में होती है, शर्माते हैं, मीन्स दे आर नॉट ईजीली शेयर आवर व्यूज़ टू अदर्स, मेन थिंग इज़ दैट। ठीक है। दूसरा जो आपका सोशल विड्रॉल है, यही एक नेचर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो ओवर टॉकेटिव नहीं है और इंटरेक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। तो शाइनेस की वजह से क्या हुआ, सोशल विड्रॉल हुआ, यानी सोसाइटी में धीरे धीरे वो बहुत कम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, कटे रहते हैं सोसाइटी से। और उसका नेक्स्ट रीज़न क्या हुआ, लेस टॉक, यानी बहुत लेस टॉकेटिव है वो। और इसी का रीज़न है कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हैं और अनएबल टू एडजस्ट इन सोसाइटी। ये रीज़न की वजह से ही दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन दी सोसाइटी वेरी इजीली। ऐसा नहीं कि एडजस्ट ही नहीं कर सकते, बट दे कैन नॉट एडजस्ट इजीली। वो ऐसा नहीं किसी के साथ भी बात करना शुरू कर दिया, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, बिकॉज वो थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोवर्ड हुआ। नाउ कम टू दी एक्सट्रोवर्ड। अब जो एक्सट्रोवर्ड है, तो एक्सट्रोवर्ड ऑटोमेटिकली एक्सट्रो, दैट इज़ दी फ्रेंडली नेचर। जो सबसे बेसिक चीज़ आई है एक्सट्रोवर्ड की, वो आई है इसके नेचर की, बिहेव की बात हो रही है। फ्रेंडली है, नेक्स्ट आउटगोइंग है, यानी बाहर भीतर जाने वाला है। और नेक्स्ट इसके भी अलावा टॉकेटिव, ही इज़ वेरी टॉकेटिव टाइप ऑफ पर्सन। ही इज टॉकेटिव एंड सोशली इन नेचर। अब उसका जो नेचर है सोशल नेचर है। These we can say quality in extrovert. Friendly, easily he can make the friend, easily he can interact with the outsiders, and outgoing, he can goes out, yani they can meet with the social persons, he can make the relation with the outsiders. Talkative, he is talkative
interactive person. He can talk, he can make the liaison with the others, and social in nature means he is social type of person, helping nature we can say, yeah, he can solve the problems of society, and he is ready to help to others. तो ये बहुत सारी qualities हैं. These are the qualities of extroverts. Now come to the ambiverts. अब जो ambivert है बेसिकली अगर हम देखा जाए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो एक वो है, दोनों मिक्स क्वालिटीज़ हैं, दैट इज़ द एम्बीवर्ट. तो ये कोई अलग से नहीं है, बहुत इसमें होता है. देयर यू नो ओनली फ्यू पर्सन हु आर द प्योर इंट्रोवर्ट और रेस्ट ऑफ हु सम ऑफ प्योर एक्सट्रोवर्ट, एंड द रिमेनिंग मेजोरिटी जो बची, यानी कुछ क्या हुए एम्बीवर्ट हो गए, सॉरी कुछ एक्सट्रोवर्ट हो गए, कुछ आपके एम्बीवर्ट हो गए, और बहुत सारे लोग बचते हैं, मेजोरिटी बचती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, दैट इज़ द एम्बीवर्ट. अब ये एम्बीवर्ट पर्सन जो हैं उनकी क्वालिटीज़ जो हैं, ट्रेड्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड ट्रेड्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट, सच पर्सन कॉल्ड एम्बीवर्ट. जो दोनों का ट्रेड्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, उन क्वालिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं. किसकी? बोथ क्वालिटीज़. जो सबसे बेसिक चीज़ है. बोथ क्वालिटीज़ कौन सी? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी. और introverts and extroverts. तो ये जो चीज़ आई, ये दोनों मिलके जो इनकी सच पर्सन कॉल्ड एम्बीवर्ट्स. कौन से वाले पर्सन? यहाँ रही बोथ क्वालिटीज़ और ट्रेंड्स ऑफ इंट्रोवर्टिव एक्सट्रोवर्टिव, और दोनों की जो क्वालिटीज़ मिलके आएंगी वो कौन सा बन गया? एम्बीवर्ट हो गया. सॉरी, तो इंट्रोवर्ट सॉरी और एम्बीवर्ट मिक्सिंग बोथ ऑफ क्वालिटीज़, दैट इज़ द एम्बीवर्ट. तो ये हमारी जो सी.जी. जंग्स की जो क्लासिफिकेशन था, या वी कैन से दैट इज़ यू नो डिवाइडिंग द कैटेगरी इन अकॉर्डिंग टू सोशल एबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ऑफ सोशल एबिलिटीज़, हाउ टू treat the people, what is the nature, behavior of adjustment, yeah, helping nature we can say, talkative, and all these things. तो ये थी. But if we are going to discuss about the best image from all three, that is the best image, they may be called extroverted because they are happy. Main thing is that they are happy and they are very positive type of person. They are ready to share the things with the society and they are very helping type of nature. So this is the best personality in from all three topics. Friends, now let's discuss about the Big Five theory. This is very important and this is very close to each and every one because this person you know have different type of situation and different type of qualities, but
These 5 qualities are very important for each and everyone, but it's a depend, somehow which type of qualities in which person to find, and then make the category that is like big five theory according to qualities, according to situation, according to behave of a person. Then we have to discuss about the now big five theory personality. That is the first of the point, that is openness. Openness means those person have the quality of openness. They are talkative person, and they person easily adjust, and person who like to learn new things, new concept, enjoyment, and explore the experience to learn the new interested activities, yani we can say. And they very imaginary type of person. They can imagine the new ideas, and they are very helpful, and that's why they are how somehow we can say openness, because this is the just possible about the nature of openness, because they are open, that's why they are learn to new many more things, and they explore all these things, and this is the behave of openness. Now second point, that is the consciousness. And consciousness, there is some point related with the consciousness. This is the nature about the person, how to organize the things, systematic, laborious, and responsible for the that particular respected duties, and it is very conscious about the responsibilities. That is the topic of consciousness, and this is also a very important personality, we can say. That is the part of big five theories. If we are going to talking about the extraversion people, those are talkative person, energetic person, and whatever they are perform, whatever the task they are performing with the energy, with the very excitement, and these person in the category of extraversion, and they perform the activities with the quality of work, as well as they follow some trades, and they are very interesting person for others also. Fourth point of this topic, that is the aggressiveness. This is also a important qualities. Aggressiveness, whatever we are perform the task, activity, but aggressible, अगर हम बात करें aggression की, तो that is like angerness. But how we can execute our anger in a positive manner, it's depend. Whatever we are tasked, we are going to perform, then we have to perform the task with the aggression, and we can fulfill the task. Suppose player playing football, if they don't have aggression, then they cannot produce the quality of game, and they cannot there is maximum chance to lose the activity actually, because with the help of aggressive they can use the potential of team as well as the individual. So aggressiveness is a very important topic for big five theory, and with this quality the person easily cooperate with others, making the friendship, because this is the activity related to group, and this is very important to cooperate the others and kind to just deal the person very emotionally, and to make the activity effective. These type of quality are very important in each and every person. So this is very important personality. Now last topic our न्यूरोटिज़म अगर हम बात करें तो ये एक बीमारी भी होती है थोड़ा सा, और न्यूरोटिज़म में बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूरो प्रॉब्लम, मीन्स दोज पर्सन सफरिंग फ्रॉम
neurotic problem, they cannot control the emotions somehow, not every time, but sometime they cannot control the emotion, otherwise they are stable in emotion, but somehow because it is depend on the degree of negative things. Sometimes they feel if uneasy or negative, then they cannot control the emotions, and sometimes they just showing the very badly, like angerness. Yeah, suppose they can lose the confidence, that time they also behave uneasy. So this type of personality is called we cannot say a negative personality, but somehow it is the personality is stable in emotion, but sometimes they just lose the emotions, we can say. So today we have totally discussed 3 topics. This is Big Five theory, and before this we have to discuss already C.G. Jung classification, that is also related to social trends, and before this already we have discussed about the William Jung's classification, and this is the total based on the personality, image, behave, etiquettes, friendshipness, talkative person, helping and sharing things, all these qualities, it's depend on the person to person, but whatever the personality we are deciding here, it's depend on the physique, it's depend on the social qualities, it's depend on the behavior. So these 3 things make the personality, whether it's related to sports, whether it's related to society. So thank you, class.